हरिओम हरिओम हरिओम। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। आपके यहाँ मकर संक्रांति मनाते हैं? आप दान करते हो? अपने तो कोई चारों अकेरी ने आवे के तो भी पूरा घरे लઈને ले आना, बांधी ने वापस घर। अच्छा लोगों, अच्छा पहले कैसी भावना थी, लोग क्या क्या पूरी नगरी की गाय भैंस एक जगह इकट्ठी होती, सब लोग ले जा के कितना दान करते थे। अच्छा था नहीं उनके पास में, फिर भी डालते थे। आज इतना हो गया, आदमी डालने को तैयार ही नहीं। मकर संक्रांति कब निकल जाती है, पुण्य तिथि कब निकल जाती है? संसार में सबसे बड़ा पुण्य जिस दिन मिलता है, वो समय, वो तिथि, वो तारीख, वो समय कब निकल जाता है, इंसान सोच ही नहीं पाता है कि मकर संक्रांति क्या है। संक्रांति का बड़ा महत्व है संतों, और उसका पुण्य बहुत, मतलब अक्षय पुण्य मिलने वाला है। यज्ञ करो तो अक्षय पुण्य मिलता है, दान करो तो अक्षय पुण्य मिलने वाला है, माता पिता की सेवा करो तो अक्षय पुण्य मिलता है। मतलब उसका एक दाना 100 दाने के बराबर होता। अच्छा मकर संक्रांति के लिए पे विप्र देवता ब्राह्मण देवता आते होंगे ना? बोलो हुक्म। तो आपकी भावना से आप ये न्यू भावना से ये कार्य करते हो कि आज तो आगा गणा। आप अपना पुण्य समझो, ये गणा ने थोड़ा ने ज्यादा कहीं कुछ भी नहीं है किसी का। आपको भगवान ने इस लायक बनाया है। हम तो कह रहे हैं कि आपने उस जीवन में कोई अच्छा पुण्य किया था, भगवान ने अच्छी मोटरसाइकिल दी, गाड़ी दी, अच्छा मकान दिया, 2 5 10 25 30 50 बीघा हुक्म कतरी होकण बीघा बढ़िया पुण्य किया था, मल्ली ही नहीं तो बेमलनी मुश्किल है। और आज अगर अपनों ने पुण्य किया, ये अगले ये आपने किया था तो ऐसे घर में आना हुआ, नहीं तो बेचारे सुबह सुबह मक्की की रोटी तेप रही हो भाई। सुबह देखना 4 5 बजे आज मैं उठा, जैसे ही तो सुबह ही चूल्हा जल गया ने, रोटी का काम चल गया। 7 बजे तो ठेठ कुएं पे। अब उनका घर कहाँ है, बच्चे कहाँ घूम रहे बेचारे के, कितना दुख, कहीं ना कहीं दुख आ रहा, फिर भी मस्त है अपनी मस्ती में। जिंदगी में मनुष्य जन्म भगवान ने दिया, अपना पुण्य अगर होगा तो पुण्य यहाँ तो काम आया तो आया, लेकिन आप पक्का मान लेना कि जैसे ही यहाँ शरीर छूटा, ये पुण्य तो काम आने वाला। यदि पाप काम करता है तो पुण्य भी काम करेगा। आप हमेशा सेवा कराते रहोगे तो अपन दुखी हो जाएंगे। कभी कभी 2-5 मिनट का समय निकालो, माता के चरणों को दबाओ। अच्छा हमने रावले में एक बात बहुत अच्छी सुनी, एक मैया है, वो माता जी क्या है, यहाँ बेटी तो नहीं भाई, वो मेरे नहीं आता। अच्छा भाई बेटे, हाँ हमको ऐसे ही बात करी, मैया कह रही थी कि हमारे घर के सब माताएं, नई ये बहुएं आई, वो भी हमारे चरणों को दबाती। अच्छा ये मैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा, बहुत अच्छी बात है। ये ऐसी सेवा सबको करना चाहिए, भले 2 मिनट भी 5 मिनट भी चरण की सेवा हो गई तो चरणामृत मिल गया, समझ लेना, भगवान का आशीर्वाद ही समझ लेना। बस घर में ऐसी अच्छी भावना हो कि बड़ों के 2 5 10 मिनट से चरणों को दबाते हैं, जीवन धन्य है। वो परिवार भी बड़ा है, वो धन से भी बड़े हैं, वो मन से भी बड़े हैं, वो अपने कर्म भूमि से भी बड़े होंगे। सेवा परमो धर्म, जो अच्छी सेवा रखेगा उसका जीवन ही धन्य हो जाएगा। और संतो ध्यान देना, जीवन में भगवान ने जो दे दिया उसका दुरुपयोग कभी मत करना, सदुपयोग कर लेना। भले आप कथा कराओ, ऐसा भी नहीं कि आप कथा में कुछ चढ़ाओ या दान करो, कोई दान की भी आवश्यकता नहीं, कोई चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। आपने आपके मन भाव से ये कार्य कर लिया, ये बड़ी बात है। किसी को यहाँ धन किसी को चाहिए भी नहीं, धन से कुछ होने वाला भी नहीं। अपना जो कर्म धर्म बनेगा वो समय पे निभ जाएगा, जो करना आवश्यक होगा वो हो जाएगा। बाकी अपन बिन फालतू भले कुछ भी करे, अपने तो अपने कर्म को सुधारो। तन का समय आ जाए तन का दान करो, वस्त्र का समय आ जाए वस्त्र का दान कर दो, अन्न का समय आ जाए अन्न का दान कर दो। अच्छा आप अन्न का दान करने के लिए घर से लाए हो अन्न, गेहूं लाए, सब माता है सब गेहूं लेके आए। अच्छा पुरुष में तो कोई नहीं लाते हैं, नहीं लाते ना अपने इधर, कहाँ शर्म में आए।
अच्छा आप लोग एक कट्टा लाते होंगे ना राय सिंह जी, आखिरी में एक एक कट्टो चढ़ाई दी होती तो बस ठीक है। माताएं तो रोज ला रही मुट्ठी मुट्ठी, ठेलो भरी लाओ थी तो रोज बिंदास 5-6 दिन जो भी समय है नहीं ले आओ। जो जिनके घर मना कर दे उनका नाम यहाँ लिख के भिजवा देना हमको। देखो आपको, हाँ मतलब आपका मन की बात कह रहे हैं, कोई का ये दान लाना नहीं, 1 रुपया भी नहीं चढ़ाना नहीं, कुछ नहीं, पर जीवन में आप अपने मन को छोटा मत बनाओ। क्या नहीं बनाना, ठीक है। न तो किसी के पास कुछ है न किसी के पास कुछ रहेगा। आप सोच रहे हो ये आज मेरा है, पर ये मेरा नहीं है, ये सब रेन बसेरा है। अच्छा लोग कहते ना, क्यों करता है मेरा मेरा 4 दिनों का है ये बसेरा। कुछ भी नहीं रहना है। सुखदेव जी, परीक्षित, महाभारत और महाभारत में दुर्योधन पड़ा, आंखों में आंसू, 100 भाई 100 के 100, 99 मर गए, मैं मरने वाला हूं। अश्वत्थामा आया, कौन था? गुरु का बेटा था, द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा पास में आया और दुर्योधन की आंखों से आंसू बह रहे, कह रहा कि 99 मर गए, मैं मरने वाला हूं, पर 5 थे, एक भी नहीं मरा। मर जाता तो सुकून से मैं भी मर जाता। अच्छा वो 5 थे, खाली 5 में से एक भी क्यों नहीं मरा? वो तो 5 ही थे ना, ये तो हजारों की संख्या में थी, इनकी संख्या तो कम थी क्या पांडवों की? सैकड़ों में तो यही थे। इनके रिश्तेदार ने करके ने, गीता जी को पढ़ना, 11 अक्षौणी सेना है, कितनी? 7 अक्षौणी सेना पांडवों की रही है, पर 11 अक्षौणी सेना किसकी थी? कौरवों की। और इतना लंबा चौड़ा परिवार होते हुए भी एक मर जाता, हम तो सब निपट गए, नहीं कोई नहीं बचा। अच्छा मरने का कारण क्या रहा है? चाहे छोटा परिवार है, सदस्य 2 है, पर जिसके साथ में सांवरिया है, गिरधारी है, मोर मुकुट बंसी वाला है, उसकी कभी हार नहीं आएगी। वो दुखी हो सकता है, नगरी में परेशान हो सकता है, पर हारेगा नहीं, उसके साथ भगवान है। और भले बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, पैसा बहुत है, बहुत आनंदमय है, सब कुछ है, पर अगर अधर्मी है उनका नाश हो जाएगा, ये पक्का मान लेना। एक ना एक ऐसा मोड़ आएगा जिंदगी का, पूरा कुल नाश हो जाएगा, उसका निश्चित होगा। पाप बचने वाला नहीं है और पुण्य की कभी हार आने वाली। संतो ध्यान देना, इसीलिए तो ये हुआ। अश्वत्थामा गया, उसने कहा मैं काम कर दूंगा, तो तू मार देगा। हम तो नहीं मार पाए, 100 ने, तू कैसे मार देगा? तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो कहा तू चिंता मत करो। वो गया था आधी रात में, आपने कथा सब सुनी है कि पांडवों के आखिरी में उत्सव मनाने वाले थे, भगवान उनको ले गए, उनके बेटे आके सो रहे थे, तो अश्वत्थामा गया, सोते हुए 5 पांडवों के पुत्रों के गर्दन काट दी, सर काट दिया, पोटे बना के अश्वत्थामा ले आया दुर्योधन के पास। कहा देखो जो तो काम तुमने नहीं किया, एक नहीं 5 को मार दिया। दुर्योधन हंसने लगा, आनंदित हो गया। उसने कहा ला 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 देख तो लो मेरे दुश्मन का। तो उन्होंने देखा जैसे भीम का वो लेकर दबाया, फूट गया। उसने कहा कि तूने बहुत गलत कर दिया। अरे पापी ये क्या कर दिया? ये 5 पांडव नहीं, उनके बेटे थे, हमारे कुल की निशानी थी, जल देने वाले थे, तूने बहुत बुरा कर दिया। कहता हुआ मर गया। दुर्योधन निपट गया, मर गया। अच्छा अश्वत्थामा को लगा कि मैंने बुरा किया, अब वो 5 जिंदा है तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, तो भागा वो। सुबह हुई, द्रौपदी आई, 5 पांडवों के जो उनके बेटे थे 5 देखी, रोने लगी। 5 पांडव आए तो अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ले ली, मैं जब तक जल पान नहीं करूंगा, अन्न नहीं खाऊंगा, जब तक उस आताताई को मार न दूं। भगवान से कहा, भगवान रथ लेके आए, वो भी बैठे, उसमें गए। अश्वत्थामा को देखा, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, इन्हें भी चलाया, और जहां भी जाके व्यास जी महाराज ने दोनों को समझाया। एक ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, एक ने लिया नहीं। उसने अपनी दिशा मोड़ दी उत्तरा की ओर, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। उसका तेज खत्म हुआ तो अर्जुन ने उसको बंदी बना लिया, पकड़ लिया, अश्वत्थामा को लाए। तो भगवान सामने खड़े, द्रौपदी के सामने लाए। उसने कहा तो मारूंगा मैं, नहीं तो पानी नहीं पीऊंगा, अन्न नहीं खाऊंगा। तो मारने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि रुको, धर्म गरम होता है।
कहा इसके भी माँ होगी, बड़ा कष्ट होगा, दुख होगा, गुरु का बेटा है, गुरु के समान हुआ करता है। तो उसने कहा मेरे संकल्प का क्या हो। द्रौपदी ने भी मना कर दिया मत मारो, वो भी धर्मज्ञ थी। और अर्जुन ने कहा मैं क्या करूं, भगवान की ओर देखा, भगवान ने इशारा किया कि एक काम करो, ब्राह्मण का तिरस्कार कर देना ही मृत्यु के समान शास्त्र में लिखा है, ब्राह्मण को मारने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय लोग सुन रहे हो ना आप, क्या कहा है शास्त्र, क्या कह रहा है, ब्राह्मण को मारने की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण का आपने अपमान कर दिया, मृत्यु दे देना अच्छा है पर अपमान कर देना बहुत खराब है। आप जिंदगी में 1000 रुपए दान मत देना, 1000 रुपए देकर 10,000 भी देकर अगर आपने उनका अपमान कर दिया तो नाश अपना भी हो जाएगा और समझ लो वो भी इस दरी खाने से गए। आप 1000 मत 1 रुपया दे देना, पर सम्मान होना, क्या होना, ये दुनिया में क्या है, सब सम्मान है, प्रेम है और कुछ भी नहीं है। सार जगत में प्रेम है और कोई सार। इस पूरे भागवत में क्या लिखा है, हे प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, संसार